एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद कौर। तो जैसे हमको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम इम्पोर्टेंट प्रोटोजोन्स की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पूरा उसका हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, होस्ट रेंज, ट्रीटमेंट सब देख रहे हैं। तो आज जिस प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं हम, वो है प्लाज्मोडियम। हमने लिस्मीनिया और ट्राइकोमोनास के बारे में देख लिया है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगी और वहां पर से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आज जिस प्रोटोजोआ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है प्लाज्मोडियम। तो पहले जैसे हम अपनी हर वीडियो में आउटलाइन तैयार करते हैं, वैसे ही इसके बारे में भी देख लेते हैं कि प्लाज्मोडियम कैसा प्रोटोजोआ है। तो आइए बात कर लेते हैं कि जैसे हमको पता है कि पैरासाइट्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो होता है क्या, मेटाजोआ, और एक क्या होता है, प्रोटोजोआ। तो अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एपिकॉम्प्लेक्सा क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। और उसमें से भी हम किस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, स्पोरोजोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। और इस स्पोरोजोन्स में भी कई स्पीसीज आती है, कई ग्रुप्स आते हैं, कई जीनस आते हैं। उसमें से हम किस जीनस के बारे में बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मोडियम में क्या है, स्पोरोजोन्स है, यानी कि ये इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होगी क्या, नहीं होगे, ना तो फ्लैजिला, ना तो सीलिया, ना तो सीडोपोड्स। इसके पास क्या होगे, स्पोरोजोन्स यानी कि स्पोर्स होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। तो प्लाज्मोडियम जो है वो किस वजह से जाना जाता है, कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया का। बहुत लोग को लगता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो कई लोग तो उसी को ही कॉजेटिव एजेंट भी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कॉजेटिव एजेंट जो है वो है क्या, प्लाज्मोडियम होता है। यानी कि हम पूरा समझेंगे क्यों हम बोलते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1880 में लेविरन थे जिन्होंने डिस्कवर किया मलेरियल पैरासाइट इज एन अनस्टेन प्रिपरेशन ऑफ फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड से इन्होंने स्टेन, बिना स्टेन किए क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था इस मलेरियन पैरासाइट को। इसकी जो लाइफ साइकिल है मलेरिया पैरासाइट की, वो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर की थी। रोनाल्ड रॉस जो इंडिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो मॉस्किटो, वो भी कौन सी मॉस्किटो, एनोफिलस स्पीसीज जो है वो मलेरियल पैरासाइट की वेक्टर है। यानी कि जो मॉस्किटो होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर होता है, किसका, प्लाज्मोडियम का, जो क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। यानी कि मच्छर है, मच्छर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, प्लाज्मोडियम को कैरी करके ला रहा है। वो किसी भी क्या है अपने होस्ट में काटा और ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर देता है, इसकी वजह से ही मलेरिया डिजीज होती है। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो प्लाज्मोडियम के अंदर 4 स्पीसीज आती है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, फेल्सीपेरा, मलेरी एंड ओवल। जो आज हम बात करेंगे वो मेनली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं इसकी हैबिटेट्स के बारे में। तो आफ्टर पासिंग थ्रू अ डेवलपमेंटल फेज इन द पैरेंकाइमेटस सेल्स ऑफ लीवर्स, मलेरिया पैरासाइट्स ऑफ मैन रिसाइड इन द इराइथ्रोसाइट्स। यानी कि जो मलेरियल पैरासाइट होते हैं वो ह्यूमंस में कहां पर रहते हैं, आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। और ये आरबीसी फिर पूरे ब्लड में क्या होता है, सर्कुलेट होता है और ह्यूमन की सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो चलो सबसे पहले अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो अभी हम 4 स्पीसीज का देखे थे कि प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती है, वो सारी 4 स्पीसीज की 5 मॉर्फोलॉजी होती है। अर्ली ट्रोफोजाइट, ट्रोफोजाइट, सीजोन, फिर आता है आपका मीरोजोइट और फिर आते हैं गैमेटोसाइट, जैसे कि आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा है। सबके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले आता है वो है अर्ली ट्रोफोजाइट, यानी कि ये 2.5 म्यूएम के डायमीटर में होते हैं।
और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होगी न्यूक्लियस के अपोजिट में क्या होगी, थिक होगी। जब हम इसको लिस्मीन स्टेन से स्टेन करते हैं, लिस्मीन स्टेन को डिस्कवर्ड किया था लिस्मीन साइंटिस्ट ने, इसमें क्या होता है, इसी को स्टेन करने से ये कैसा दिखता है, ट्रोफोजाइट एकदम ब्लू कलर का दिखता है और साइटोप्लाज्मिक रिंग भी दिखती है, देख रहे हो साइटोप्लाज्मिक रिंग। फिर एक न्यूक्लियस, रेड कलर का न्यूक्लियर मास भी दिखता है और एक अनस्टेन्ड एरिया जिसको हम न्यूट्रिएंट वैक्यूल बोलते हैं वो भी दिखता है। जो डायमीटर है इस रिंग का वो कितना बताया गया है, इज 1/3 ऑफ एन इराइथ्रोसाइट, यानी कि इराइथ्रोसाइट के साइज के 1/3 में ये रिंग का साइज होता है, यानी कि 2.5 टू 3 म्यूएमीटर का होता है। जो वन साइड होती है साइटोप्लाज्मिक रिंग की वो थिकर होती है दूसरे साइड से, और जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर होता है, थिनर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये किसकी बात हो गई, अर्ली ट्रोफोसाइट की, यानी कि अर्ली ट्रोफोसाइट किस फॉर्म में रहता है, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद यंग ट्रोफोसाइट, ये जो बाहर आपको सेल दिख रहा है ना वो कौन सा है, आरबीसी के सेल्स है, ठीक है, ये जो बाहर है आरबीसी के सेल है, और जो अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मॉर्फोलॉजी है किसकी, प्लाज्मोडियम की, ठीक है। ट्रोफोसाइट जो होता है वो एकदम एक्टिव अमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है, अमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है, यानी कि ये क्या करेगा, सीडोपोडिया के थ्रू मूव करेगा। इसी की वजह से इरेथ्रोसाइट के अंदर में ये थ्रस्ट यानी कि क्या करता रहता है, थ्रू आउट करता रहता है किसको, सीडोपोड्स को, ठीक है। और इसी की वजह से डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चर भी ये लेता रहता है अंदर में ही, दिख रहा है, अमीबॉइड शेप का है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी दिखते हैं, ग्रेन्यूल्स जो दिखते हैं वो कौन सी मॉर्फोलॉजी आ जाएगी, यंग ट्रोफोसाइट की आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, शफना डॉट बोलते हैं, किसके केस में हम इसको शफना डॉट बोलते हैं, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में। अलग अलग प्लाज्मोडियम की स्पीसीज में ये ग्रेन्यूल्स को अलग अलग नाम दिया जाता है। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो क्यों दिखते हैं, क्योंकि मलेरियल पिगमेंट्स होते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मलेरियल पिगमेंट्स। अब उसके बाद क्या लिखा है कि आफ्टर अ पीरियड्स ऑफ ग्रोथ ऑफ अबाउट 10 आवर्स, जब 10 आवर तक ग्रो कर जाते हैं तब येलोइश ब्राउन पिगमेंट भी दिखने लग जाता है ग्रेन्यूल्स में। और एपेर येलो ब्राउन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स एपेयर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द पैरासाइट, यानी कि ये ग्रेन्यूल्स में येलो ब्राउन पिगमेंट भी दिखने लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपकी क्या, सीजोन। सीजोन जो होता है ये ऐसा फॉर्म होता है जो रिप्रेजेंट करता है फुल्ली ग्रोन ट्रोफोसाइट को, यानी कि जब पूरा ट्रोफोसाइट ग्रो कर जाता है तो वो सीजोन के स्ट्रक्चर को ले लेता है और ये रेडी होता है किस चीज के लिए, डिवाइड करने के लिए। ये सारा अपीयरेंस बना लेता है, इट मेक इट अपीरेंट आफ्टर अ ग्रोथ पीरियड ऑफ अबाउट 36 to 40 आवर्स, यानी कि जो सीजोन का फॉर्म में कितने आवर्स में प्रेजेंट हो जाता है, 36 to 40 आवर्स ये डिवीजन करता है और फिर उसके बाद ये पूरी ग्रोथ दिखा देता है, किसकी ग्रोथ, ट्रोफोसाइट की जब पूरी ग्रोथ हो जाती है तब वो सीजोन का स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, सीजोन के फॉर्म में दिखाई देता है। ये जो सीजोन है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लार्जर देन एन इराइथ्रोसाइट, ये देख रहे हो पूरे इराइथ्रोसाइट को इसने क्या कर लिया है, कवर करके रख लिया है। फिर न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीट इन प्रोसीडिंग 6 to 8 आवर्स। फिर ये क्या करता है, सीजोन अंडरगोज इन न्यूक्लियर डिवीजन और 6 to 8 आवर्स तक कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है और फिर क्या बनाता है, मीरोजोइट्स बनाता है। ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं इसके अंदर ही मीरोजोइट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो मीरोजोइट्स है वो कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, 12 to 24। एक में कितना प्रेजेंट होगा, 12 से 24, ये दिख रहे हैं ना, ये तो आपको कुछ ही दिख रहे हैं, लेकिन एक सीजन 12 से 24 क्या देता है, मीरोजोइट्स बनाता है। आगे हम बात करते हैं, ये सीजोन की बात हो गई, अब हम बात करेंगे आगे मीरोजोइट्स की। तो इराइथ्रोसाइटिक स्टेज कंसिस्ट ऑफ एन ओवल मास ऑफ साइटोप्लाज्म विद अ सेंट्रल न्यूक्लियस, यानी कि जो इराइथ्रोसाइटिक स्टेज है, आरबीसी के अंदर हम सारे प्लाज्मोडियम के मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये जो ओवल मास ऑफ साइटोप्लाज्म विद अ सेंट्रल न्यूक्लियस, यहाँ पर जब मीरोजोइट का फॉर्म होता है तो ये एकदम साइटोप्लाज्म में कैसे दिखाई देता है, ओवल फॉर्म में दिखाई देता है और इसके बीच में एकदम सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो मीरोसाइट होता है वो 1 to 5 to 1.75 mm का होता है लेंथ में और इतना होता है ब्रेथ में। कोई भी आपको पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं और जो फ्री मेरोजाइट्स होते हैं ना वो अटैक करते हैं किसको, नए रेड ब्लड सेल्स को। तो जब एक रेड ब्लड से क्या होता है, मेरोजाइट बना, ये मेरोजाइट बाहर निकले और फिर ये मेरोजाइट क्या होंगे, दूसरे आरबीसी को क्या करेंगे,
अफेक्ट करेंगे या फिर अटैक करेंगे। तो जब ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना, तभी क्या होता है, फीवर दिखाई देता है। यानी कि जब हमको पता है कि मलेरिया जब डिजीज होती है तब रुक रुक के फीवर आता है, तो ये रुक रुक के फीवर जो आता है वो क्यों आता है, हर 48 आवर्स में देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, साइकिल होती है किसकी, इराइथोसाइटिक सीजोगोनी की। यानी कि ये मीरोजोइट्स को बनाएगा, रिलीज करेगा, फिर मीरोजोइट रिलीज होने के बाद 48 आवर्स के बाद नए आरबीसी को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो साइकिल होती है ना 48 आवर्स की, इसी की वजह से ये क्या होता है, फीवर्स हमको मलेरिया में हर 48 आवर्स के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि ये फ्री मीरोजोइट्स कहाँ पर आ जाते हैं, ब्लड में प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं गैमेटोगोनी के बारे में। तो गैमेटोगोनी यानी कि गैमिट्स फॉर्म में प्रेजेंट हो गए कौन, अब प्लाज्मोडियम। तो कुछ सीजोन्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं बायोलॉजिकली, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो मीरोजोइट्स होते हैं ना, वो ही किस में डिफरेंशिएट कर जाएंगे, सेक्सुअल फॉर्म में। और सेक्सुअल फॉर्म यानी कि मेल गैमेट में या फिर फीमेल गैमेट में। और ये जो मीरोजोइट्स है सिंगल सीजोन के या तो पूरा ही मेल बन जाएंगे या तो फिर पूरा ही फीमेल बन जाएंगे। जो मेल होते हैं वो माइक्रो होते हैं यानी कि स्मॉल इन साइज होते हैं, और फीमेल क्या होते हैं, मैक्रो होते हैं यानी कि लार्ज इन साइज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। और जो फीमेल्स गैमेटोसाइट अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये सर्कुलर हो गए शेप में। Changes in erythrocyte, increase of enough size. All female, the infected pallor and Schaffner dot are also seen during the gametocyte डेवलपमेंट। जब गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट होता है तो इराइथोसाइट्स में भी क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे होस्ट रेंज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है होस्ट रेंज, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आता है कि जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं मलेरियल पैरासाइट के, वो कौन होते हैं और डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है। इंटरमीडिएट होस्ट जो मलेरियल पैरासाइट के होंगे वो कौन होगा, ह्यूमन होस्ट होगा। क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन होस्ट के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल मेथड। यानी कि एसेक्सुअल मेथड के फॉर्म में ये गैमेट्स बनाएगा, और ये गैमेट्स क्या होंगे, ह्यूमन के होस्ट में प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो होस्ट है ह्यूमन उसके ब्लड मिल में प्रेजेंट होंगे। और फिर यही गैमेटोसाइट को कौन ले लेगा, डेफिनेटिव होस्ट मलेरियल पैरासाइट का। वो कौन होता है, इंसेक्ट। वो भी कौन से इंसेक्ट, एनोफिलस वेक्टर जो होता है, यानी कि मॉस्किटो जो होता है, वो होता है डेफिनेटिव होस्ट मलेरियल पैरासाइट का। ये क्या ले लेगा, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट ले लेगा, किसके, यहाँ से ह्यूमन की ब्लड मिल से। ठीक है, और ये गैमेटोसाइट फिर क्या होगे, ट्रांसफर्ड होगे इसी इंसेक्ट के गट में, और फिर ये डेवलप कर जाएगी किसमें, स्पोरोजोन्स में। हमको पता है कि प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोन्स, और यही प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइड फॉर्म होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है मैन के लिए। यानी कि जब मॉस्किटो आएगा और बाइट करेगा किसको, ह्यूमन को, तब यही स्पोरोजोन्स होते हैं जो पहले ट्रांसफर होते हैं, फिर इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, ट्रोफोजाइट, अर्ली ट्रोफोजाइट, मीरोजाइट, गैमेटोगोनी, ये सब स्ट्रक्चर बनाती है। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो या तो फिर कोई भी गैमेटोसाइट कैरियर प्रेजेंट होगा तो हो सकता है, या तो फिर एनोफिलस वेक्टर्स प्रेजेंट होगी तो क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। हमेशा याद रखना, एनोफिलस वेक्टर इज द ओनली नोन वेक्टर which is a definitive host of malarial parasite means plasmodium। ठीक है, फिर या फिर किसी सस्पेक्टेबल पर्सन से भी मलेरिया हो सकता है। आगे हम बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे से समझिएगा, एक ही बात में आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो ह्यूमन साइकिल स्टार्ट, दो साइकिल होती है, एक होती है ह्यूमन साइकिल, एक होती है मॉस्किटो साइकिल। सबसे पहले ह्यूमन साइकिल तभी से स्टार्ट हो जाती है जब स्पोरोजोइट्स, अभी हमने बताया स्पोरोजोइट्स क्या, यानी कि जब गैमेटोसाइट कौन ले लेगा, मॉस्किटो ले लेगा, उसकी गट्स में क्या बनेगा, ये स्पोरोजोइट्स बनेंगे। ठीक है, जब अब आपका ह्यूमन साइकिल कब स्टार्ट हो रही है, ह्यूमन को आया कौन, मॉस्किटो बाइट करने के लिए। तो सबसे पहले वो जो हमको पता है कि कोई भी इंसेक्ट आती है तो वो क्या करती है, ब्लड मिल लेती है। ठीक है, तो जब वो ब्लड मिल लेती है ना, तो सबसे पहले वो अपना सलाइवा को क्या करती है, ह्यूमन में इंट्रोड्यूस कर देती है। तो उस सलाइवा में ये स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, ह्यूमन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वो जैसे ही बाइट करेगी ह्यूमन को, वो एक मटेरियल देखो अपने सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज करती है जिसमें ये स्पोरोजाइट्स होते हैं, और यही इन्फेक्टिव स्टेजेस होती है किसकी, मलेरियल पैरासाइट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजाइट पूरे ब्लड में थोड़े से टाइम के लिए क्या होगा, घूमेगा,
और फिर लीवर में जाकर सेटल हो जाएगा और वहां पर पैरेंकाइमल सेल में एंट्री ले लेगा। फिर वहीं पर ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा, और जब ये मल्टीप्लाई करेगा उसको हम बोलेंगे प्री इराइथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। फिर आती है इराइथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। इराइथ्रोसाइटिक सिजोगोनी यानी कि अब ये एंटर किस में ले लेंगे, इराइथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स में एंटर ले लेंगे। ठीक है, और फिर ये कौन सी साइकिल्स, कौन सी मॉर्फोलॉजी दिखाएंगे, ट्रोफोजॉइट, सिजोन, मीरोजाइट, ये पूरी मॉर्फोलॉजी में चेंज लाएंगे। फिर ये जो एसेक्सुअल फॉर्म जो होता है पैरासाइट का, डेमोन्स्ट्रेटेड इन थिक स्मेयर ऑफ पेरिफेरल ब्लड 3 to 4 days after the completion of free erythrocytic syzogony that is in Plasmodium vivax infection about 12 days। यानी कि क्या बोल रहा है, अब एसेक्सुअल फॉर्म जो है पैरासाइट का वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा किसमें, ह्यूमन के ब्लड मिल में। एसेक्सुअल फॉर्म यानी कि क्या, गैमेटोसाइट बन जाएगी किसके अंदर, ह्यूमन के ब्लड मिल में। और इसको हम देख भी सकते हैं अगर हम इनकी पेरिफेरल ब्लड का क्या बनाए, एक स्मीयर प्रिपेयर करें, वो भी कैसे स्मीयर, थिक स्मीयर प्रिपेयर करके जब हम इसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे ना, और कितने दिन का वो स्मीयर बनना चाहिए, कितने दिन के ब्लड का स्मीयर बनना चाहिए, 3 to 4 days का। तब हमको ये एसेक्सुअल फॉर्म्स यानी कि गैमेटोसाइट दिखने को मिल सकते हैं। अब इराइथ्रोसाइटिक सिजोगोनी में एसेक्सुअल साइकिल चली, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिजोन जो होगा वो क्या होगा, इराइथ्रोसाइट्स में बना, उसमें क्या होगी, बहुत सारे मीरोसाइट्स हो गए, ये जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स से रप्चर हो जाएंगे, और फिर ये क्या कर सकते हैं, यंग पैरासाइट रिलीज अ बैच ऑफ यंग पैरासाइट मीरोसाइट व्हिच इन्वेड न्यू ब्लड सेल्स। यानी कि इराइथ्रोसाइटिक सिजोगोनी में सबसे पहले क्या बना होगा, सिजोन्स बना होगा, ये सिजोन्स होते हैं, फिर सिजोन्स में क्या होगा, ये मीरोसाइट बने होंगे, ये मीरोसाइट्स को बाहर रिलीज किया जाएगा, यानी कि ये सेल्स को रप्चर करेगा और ये सेल से रप्चर होके बाहर निकला, फिर ये क्या होगा, नए रेड ब्लड सेल में एंट्री ले सकता है। ठीक है, जब सेक्सुअल साइकिल होती है तब क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट है जो कि क्या होगा, ब्लड में सर्कुलेट होता रहेगा, उसको कौन ले लेगा, फीमेल मॉस्किटो ले लेगी, और फिर वो क्या परफॉर्म करेगी, सेक्सुअल साइकिल परफॉर्म करेगी। तो जैसे ही वो ले लेगी क्या, गैमेटोसाइट को, तो तब स्टार्ट क्या हो जाएगी, मॉस्किटो साइकिल। तो एसेक्सुअल साइकिल जो है मलेरियल पैरासाइट, सॉरी सेक्सुअल साइकिल जो है मलेरिया पैरासाइट की, वो एक्चुअली फ्रॉम द ह्यूमन होस्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट व्हिच आर दैन ट्रांसफर टू मॉस्किटो फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यानी कि जो सेक्सुअल साइकिल होती है मलेरियल पैरासाइट की, वो कब स्टार्ट होती है, जब गैमेटोसाइट कहाँ पर बन जाते हैं, ह्यूमन के ब्लड मिल पे। अब जैसे ही वो ले लेगी ह्यूमन के ब्लड मिल से गैमेटोसाइट, तभी जो उसकी सेक्सुअल साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। The mosquito is now capable of transmitting the infection to man। अब फिर वो क्या होगा, सेक्सुअल साइकिल परफॉर्म करके स्पोरोजोन्स बना लेगी, और फिर से क्या हो सकती है, वो मॉस्किटो तैयार हो जाएगी किसके लिए, इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। तो जो जाइगोट है वो क्या होगा, लेंथ, जाइगोट की लेंथ इंक्रीज होगी और मैच्योर होगा किसमें, ऊकानेट में, ऊकानेट डेवलप होगा oocyte में। यानी कि ये जो गैमेटोसाइट था, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट, इसकी गट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसमें, मिडगट में ट्रांसफर होगा किसमें, सबसे पहले जाइगोट में। जाइगोट बढ़ा करेगा अपनी साइज को और फिर वो किसमें आ जाएगा, ऊकाइनाइट में। फिर ऊकाइनाइट से ये क्या हो जाएगा, oocyte बना लेंगे। oocyte क्या होगी, डेवलप डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और बहुत सारे स्पोरोजोन्स बना लेंगे। ये स्पोरोजोन्स क्या होंगे, डेवलप होंगे इनसाइड इट oocyte रप्चर, रिलीज स्पोरोजाइट इन द बॉडी कैविटी ऑफ द मॉस्किटो। यानी कि ये स्पोरोजोन्स फिर कहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, इनकी सैलिवरी ग्लैंड पर रिलीज हो जाएंगे, और वहीं पर ही क्या होगी, स्टोर भी रहेंगे। यानी कि oocyte मैच्योर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स डेवलप इनसाइड इट oocyte रप्चर। जैसे ही oocyte के अंदर बहुत सारे स्पोरोजोन डेवलप हो जाते हैं तो oocyte रप्चर कर जाती है, जिससे स्पोरोजोइट क्या होते हैं, बॉडी कैविटी में आ जाते हैं मॉस्किटो की, और ये स्टोर हो जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड में। तो ये थी पूरी लाइफ साइकिल, थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं और एक बार रफ में। एक होती है आपकी, एक तरफ चलेगी क्या, ह्यूमन साइकिल, और एक तरफ चलेगी आपकी क्या, मॉस्किटो साइकिल। सबसे पहले हम ह्यूमन साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो समझो यहाँ पर कि ये एक इंसान है, अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो, एक इंसान है, इसको क्या किया, मॉस्किटो आया, ये क्या है, मॉस्किटो, ये मॉस्किटो आया और बाइट किया। तो बाइट किया तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स एंटर करेंगे, और वो भी एंटर किस में कर लेंगे, ये लीवर में एंटर करेंगे। ठीक है, लीवर में भी एंटर करेंगे, वो भी कौन से सेल में, पैरेंकाइमल सेल में एंट्री ले। अब पैरेंकाइमल सेल में एंट्री लेने के बाद ये क्या करेंगे, चेंज करेंगे अपनी मॉर्फोलॉजी को।
ठीक है। ये क्या करेंगे, हाँ, यहाँ पर एंट्री लिए, एंट्री लेने के बाद ये क्या अब एंटर कर लेंगे रेड ब्लड सेल्स में। यहाँ पर जब वो मैच्योर हो गई तब हम उसको बोलेंगे क्या, प्री इराइथ्रोसाइटिक, क्योंकि इराइथ्रोसाइट में एंटर लेने के लिए तो वो क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद इराइथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स में क्या ले लेंगे, एंट्री ले लेंगे, और वहां पर हमको डिफरेंट फॉर्म में वो दिखाई देने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रोफोसाइट, फिर क्या हो जाएगा अर्ली ट्रोफोसाइट, लेट ट्रोफोसाइट, फिर क्या हो जाएगा आपका सिजोन्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएंगे आपके मीरोजाइट्स हो जाएंगे, और फिर ये दोनों फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे क्या, गैमेटोसाइट यानी कि मेल गैमेटोसाइट और अर्ली फीमेल गैमेटोसाइट। अब ये जो गैमेटोसाइट है यहाँ पर दिखा देते हैं, गैमेटोसाइट दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी क्या, मेल और ये फीमेल। अब ये क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो गया क्या ह्यूमन के ब्लड में। समझो कोई दूसरी मॉस्किटो, वो भी एनोफिलस मॉस्किटो आई और इसको क्या कर ली, ले ली, तो ये जो गैमेटोसाइट है वो क्या करेगी, फ्यूज करेगी और जाइगोट बनाएंगे। ये जाइगोट क्या हो जाएगा, ऊकानेट में बनेगा, ऊकानेट से क्या हो जाएंगे, ऊसाइट बनेंगे, उस साइड में क्या होगा, बहुत सारे मीरोसाइट डेवलप हो गए, उस साइड रप्चर कर जाएगा और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, स्पोरोजोन्स। उस साइड के अंदर कौन डेवलप होगी, मीरोसाइट नहीं, स्पोरोजोन्स। ठीक है, स्पोरोसेंस डेवलप हो गए जिसकी वजह से उस साइड रप्चर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट हो जाएगा। किसके सैलिवरी ग्लैंड पे, सैलिवरी ग्लैंड पे स्टोर हो जाएगा, मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टोर इन सैलिवरी ग्लैंड यानी कि सैलिवरी ग्लैंड पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात थी किसकी, ह्यूमन साइकिल की, और यहाँ पर जब बात हुई तो वो किसकी बात हो गई, मॉस्किटो साइकिल बोलते हैं। बहुत अच्छे से डायग्राम भी एक दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये किसका है, पूरा दिखा रहा है, एक ह्यूमन साइकिल भी दिखा रही है और मॉस्किटो साइकिल भी दिखा रही है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां होगा वो कौन सी होगी, ह्यूमन साइकिल होगी, हमेशा याद रखना। इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट ह्यूमंस, स्पोरोजाइट्स माइग्रेट थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू लीवर ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ब्लड स्ट्रीम से ह्यूमन के लीवर में एंटर किया कौन, ये स्पोरोजोन्स। यही स्पोरोजाइट्स क्या होगी फिर, सिजोगोनी में सेल अंडरगो सिजोगोनी इन लिवर सेल्स, मीरोजाइट्स आर प्रोड्यूस। सिजोगोनी एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होगा, ये स्पोरोजोन्स डेवलप हो गए किसमें, मीरोजाइट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये जो मीरोजाइट्स हो गए ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाएंगे लिवर में और फिर इन्फेक्ट करेंगे न्यू ब्लड सेल्स को। तो देखो ये जो मीरोजाइट्स है ये क्या होगा, एंटर कर लिया किसमें, रेड ब्लड सेल्स में, और डिफरेंट स्टेज दिखा रहा है, रिंग स्टेज यानी कि ट्रोफोजाइट स्टेज, फिर लेट ट्रोफोजाइट, फिर सिजोट और ये मेरोजाइट। यही मेरोजाइट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, मेल और फीमेल गैमेट में, और मेल और फीमेल गैमेट को कौन ले लेगा, मॉस्किटो ले लेगा, और वहां पर से क्या बना लेगा, ये जाइगोट बना लेगा, जाइगोट से ookaryote बनेंगे, ookaryote से oocyte बन जाएगा, और फिर ये रिलीज कर देगा क्या, स्पोरोजोन्स। तो रिजल्टिंग स्पोरोजाइट्स माइग्रेट टू सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, और यही स्पोरोजाइट क्या हो गए, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में माइग्रेट करेंगे और वहां पर स्टोर रहेंगे। फिर अगर कोई इसका स्पेसिफिक होस्ट मिलेगा उसमें ये क्या करेगा, स्पोरोजोन्स को फिर रिलीज कर देगा, पूरी साइकिल कंटिन्यू चलती ही रहेगी। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसकी, मलेरियल पैरासाइट्स के बारे में। अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो कुछ ट्रीटमेंट इसके दिए गए हैं एक्यूट मलेरिया के लिए, जैसे कि क्लोरोकिन, मेफिलोकिन, ये सब हम यूज कर सकते हैं और इस डिजीज से बच सकते हैं। तो सबसे जो अच्छा तरीका है कि इस डिजीज से बचने का वो क्या है, आपसी जगह में, यानी कि आप जहां भी रह रहे हैं वहां पर क्या है, मच्छर को पनपे ना, यानी कि गंदा पानी हो तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि गंदे पानी में ही सबसे जल्दी क्या होते हैं, मच्छर ग्रो करते हैं। तो गंदा पानी हो उन सबको हटाइए, साफ सफाई रखिए, और खाना पीना कभी भी खाना हो तो ढका हुआ खाना चाहिए। तो इन सब चीजों से हम क्या होते हैं, मलेरिया से बच सकते हैं। थैंक यू।